कंप्यूटर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आजकल की डेली नीड की ज़रूरत हो गई है। कंप्यूटर जो है आपका, कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और यही बेसिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। सीपीयू को आप इनपुट डिवाइस का यूज करके इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। सीपीयू क्योंकि डायरेक्ट आपका मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, और ये मेमोरी के साथ इसलिए भी जुड़ा होता है क्योंकि ये यहाँ से अपनी इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है और सारा डेटा भी एज अ रिजल्ट इसी में स्टोर करता है। तो मेमोरी के साथ इसका बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होता है, यानी कि यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फैच कर सकता है और सारा डेटा प्रोसेस करके इसमें स्टोर कर सकता है। उसके बाद सीपीयू जो होता है वो डेटा को प्रोसेस करके जहाँ पे आउटपुट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस आपकी क्या क्या हो सकती हैं? इनपुट डिवाइसेस आपकी हो सकती हैं कीबोर्ड, या कोई टाइप राइटर हो सकता है, या आपका माउस से भी आप इनपुट दे सकते हैं। माउस यूं तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन आप दिख रही है अगर आपको कोई इनपुट है तो वहां से आप इसको क्लिक करके माउस का यूज कर सकते हो, उसे एज ए इनपुट डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का यूज होता है कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा को फीड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सीपीयू। सीपीयू जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम बोलते हैं। यही बेसिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये क्या करता है, जब आपको कोई इनपुट मिल जाती है इनपुट डिवाइस से, तो वो कहाँ जाती है? सीपीयू में। अब सीपीयू अंडरस्टैंड करता है आपकी मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पड़ा होगा? आपका मेमोरी में। तो मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू बेसिकली, सीपीयू का जो ब्लॉक डायग्राम है दैट विल बी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे पैरेलल में ही दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें आपकी बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी ALU, दूसरे होते हैं आपके GPR, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। GPR में एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट या टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। तो इनको पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ALU होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? ये जितने भी आपके अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या और, नॉट, एंड, एक्सॉर एटसेट्रा, या शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, या कंपैरिजन करना, इस तरीके के जितने भी आपके काम होते हैं वो सब ALU के थ्रू परफॉर्म होते हैं। अब बात आती है हमारी GPR की। GPR स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पज रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर जैसे कि होते हैं आपके BCDE, इनके नाम हैं। 8085 और 8086 सभी में आप इनको स्टडी करेंगे। BCDEHL, ठीक है।
ये सारे टेम्परेरी बेस पे डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। उन्हीं जीपीआर में एक आपका होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी आपका एक जनरल पर्पज रजिस्टर है, लेकिन ये इनसे थोड़ा सा अलग और थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि एक्यूमुलेटर क्या करता है, जितने भी आपके लॉजिक या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं वो डायरेक्ट किस में सेव होते हैं, एक्यूमुलेटर में। और जितना भी डेटा आपको इनपुट या आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसफर होने से पहले या बाद में स्टोर करना होता है वो बाय डिफॉल्ट पहले या बाद में एक्यूमुलेटर पे जाता है, उसके बाद ये डेस्टिनेशन पे जाता है। तो एक्यूमुलेटर इसलिए आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है कंपैरेटिव टू अदर रजिस्टर। और फिर आती है आपकी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका काम होता है डेटा प्रोसेसिंग के समय जितने भी आपके क्रियाएं होती हैं, जितने भी आपके एक्शंस होते हैं उनका कंट्रोल करना, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना। ये जो यूनिट होती है माइक्रो प्रोसेसर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है। इट जनरेट्स टाइमिंग एंड control signals for proper operations of microprocessor। उसके बाद अब हम ये सीपीयू का, ये हमने डिटेल में पार्ट पढ़ लिया है। अब हम सीपीयू के बाद हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी आप जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइस को हम लोग मेमोरी बोलते हैं। ये सूचनाएं, डेटा बाइनरी अंकों में स्टोर करती है और आवश्यकता होने पर जितना भी आपका इंफॉर्मेशन या डेटा है वो उसको माइक्रो प्रोसेसर को उपलब्ध कराती है। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रीड भी कर सकता है और इंफॉर्मेशन को मेमोरी को राइट भी कर सकता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारी आती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं आपकी। आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है, जो भी आपका रिजल्ट जनरेट हुआ है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको पता लगेगा। आउटपुट डिवाइस आपके रिजल्ट को स्टोर भी कर सकती है, प्रिंट भी कर सकती है या वीडियो यूनिट पे डिस्प्ले भी कर सकती है। तो आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हो सकते हैं आपके प्रिंटर्स, सीआरटी, एलईडी या कोई मैग्नेटिक टेप या हो सकता है आपका कोई D2A कन्वर्टर। तो इस तरह से हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखा। उसके 4 मेन पार्ट थे। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू, तीसरा मेमोरी और चौथा आउटपुट डिवाइस। तो ये सारे इनपुट डिवाइस, मेमोरी और आउटपुट ये तो सिंपल थे। जो सीपीयू था, जिसे बेसिकली हम माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसको हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका था ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना या कोई भी आपका लॉजिकल ऑपरेशन है, और एंड, एक्सॉर एक्सेट्रा, इनको परफॉर्म करना, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट परफॉर्म करना, कंपेयर करना एक्सेट्रा। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट था GPR। GPR स्टैंड फॉर जनरल पर्पज रजिस्टर। इसके अंतर्गत हमारे कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर मैंने लिख दिए जैसे B, C, D, E, H एंड L। और इसके अलावा एक और रजिस्टर जो कि एक्यूमुलेटर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैंने आपको बताया। और थर्ड इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इसका काम होता है मेन टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, जिससे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइमिंग या कंट्रोल सिग्नल